हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही छोटे टॉपिक इतिहास से जुड़ी हुई वस्तु बीसी और एडी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से बेसिक चीज़, इतिहास की सबसे बेसिक चीज़ बीसी और एडी क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बीसी क्या है और एडी क्या है। बीसी एक शब्द संक्षेप है जिसे एब्रीविएशन कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्या हुआ? तो यह इतिहास में तिथि निर्धारण से संबंधित दो टर्म है। जब भी कोई इतिहास में हम ईसवी सन लिखते हैं या कोई अवधि लिखते हैं तो उसमें ये दो टर्म लगा हुआ देखते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में ईसवी पूर्व और शॉर्ट में ई और पू लिखने का प्रयास करते हैं, ये बीसी होता है। और एडी को बहुत सारे लोग आफ्टर डेथ कहा जाता है कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। अर्थात इसे कहा गया है, ये ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ टर्म है और ये कहा गया है इसे ईयर ऑफ लॉर्ड। जो ईसाई धर्म के प्रसिद्ध गुरु हुए, ईसाई धर्म के बहुत बड़े प्रशंसक हुए ईसा मसीह, उनसे संबंधित उनका वर्ष कहा गया एनो डोमिनी को। ये उनके जन्म के बाद का वर्ष आया। हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ यीशु साहब का जन्म हुआ, तो इनसे पूर्व, इनके जन्म से बिफोर, पहले, अर्थात बैकवर्ड टर्म में जो ईस्वी आएंगे इससे पहले, उसमें क्या लगा रहेगा? बीसी। और इनके फॉरवर्ड, यहां पर इनका जन्म होता है, इनके जन्म के बाद जो सारे ईस्वी के टर्म आएंगे उसमें लिखा रहेगा एडी। तो यहां दो टर्म हमने देखा है कि बीसी, जैसे मान लेते हैं कि कोई घटना को देखना होगा कि ये इनके जन्म से पहले 1600 या 800 या 700, तो यहां 700 ये क्या हो जाएगा? बीसी आ जाएगा। अभी चल रहा है जो भी टर्म उसमें हम लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 1700 एडी। यहां एक टर्म हमें याद रखना है कि बीसी में हमेशा बीसी लिखा रहेगा, लेकिन अगर किसी वर्ष में कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है 1600, तो यहां मान लें कि ये एडी लगा हुआ है। अब यहां एक बात जानना जरूरी है कि ये तो यीशु साहब के जन्म से बहुत सारे लोग जो इनके प्रशंसक हैं, इस धर्म को मानते हैं, विश्व भर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इनको नहीं मानते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं अपने ईयर को? तो वो इनको मान लेते हैं जनरली कॉमन, उनका जो टाइम लिखने का तरीका है वो इनको कॉमन मानते हैं। तो ये एडी को सीई मानते हैं, जिसको कहते हैं कॉमन ईरा। इसको कहते हैं, ये चूंकि बिफोर आ गया तो इसको कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा। तो बीसी को कुछ टर्म पर आप देखेंगे यहां लिखा हुआ मिलेगा बीसीई, तो आप समझ जाएं कि बीसी या बीसीई एक ही टर्म है और एडी या सीई एक ही टर्म है। अब यहां पर मुख्य बात आती है कि ये टर्म यूज कब से होना शुरू हुआ। तो ये बीसी और एडी लिखने का जो टर्म शुरू हुआ वो 525 एडी से लिखना शुरू हुआ और प्रसिद्ध इतिहासकार हुए एक डायनेसियस, उनके माध्यम से ये बातें विश्व भर में प्रचलित हो गई और तब से बीसी और एडी लिखने का जो प्रथा थी, प्रचलन थी, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बीसी और एडी इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है जो जानने की चीज है। बीसी प्राचीन भारत से संबंधित बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे, बहुत सारी जगह पर विभाजन भी किया गया है, तो वो बीसी से जुड़ा हुआ है और उसके बाद की टर्म जो है वो एडी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग बीसी और एडी को जानने का प्रयास किए। अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई और भी बातों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।